हेलो फ्रेंड्स। तो जिस तरह से मैंने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, जहाँ पे कुछ इंसानियत की, कुछ सक्सेसफुल लोगों की, कुछ इंस्पायरिंग कहानियाँ हम आप लोगों तक पहुँचाएंगे, आप लोगों तक लेके आएंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ इंसानियत की, तो मुझे लगता है कि आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे बेहतर कोई शख्स दूसरा नहीं होता था इस सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए। तो पहला वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने अपने ज़िंदगी में दो अलग तरह की ज़िंदगियाँ जी है। एक बहुत ज़्यादा गरीबी भी देखी है और एक तरफ बेशुमार दौलत भी देखी है। एक तरफ वो बिजनेसमैन बन के भी रहा और एक तरफ एक सोशल वर्कर बन के भी रहा। एक तरफ उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हुई और दूसरी तरफ वो पीस के लिए, एक शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी बना। क्या होगा अगर आपको कभी पता चले, आपके जीते जी आपको ये पता चले कि आपके मरने के बाद लोग आपके बारे में क्या कहने वाले हैं? तो शायद हम हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका बदल देंगे। लेकिन सबको ये खुशनसीबी नहीं मिलती। तो आज हम बात कर रहे हैं अल्फ्रेड नोबल की। तो अल्फ्रेड नोबल, इनका जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 स्टॉकहोम, स्वीडन में। बचपन में बहुत गरीबी इन लोगों ने देखी। कुल मिला के 8 भाई बहन थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 ही जवानी देख पाए। इतनी ज़्यादा गरीबी इनके घर में थी। लेकिन अल्फ्रेड नोबल ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और उनके पिता इमैनुअल ये भी एक अच्छे इंजीनियर थे और अच्छे पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे। तो ये इमैनुअल मतलब अल्फ्रेड के पिता अपनी किस्मत आजमाने के लिए ये गए सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग जाने के बाद, ये बात है तकरीबन 1837 की, और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कदम रखा, क्योंकि उनको एक्सप्लोजिव्स का अच्छा नॉलेज था, अच्छी जानकारी थी। तो वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में कुछ बिजनेसमैन ने, कुछ लोगों ने उनको अच्छे से सपोर्ट किया और फिर उनका वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ। और एक बात दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो आज हम प्लाईवुड यूज़ करते हैं, प्लाईवुड डोर्स यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ्रेड नोबल है, तो उनके नाम पे तकरीबन 355 उनके नाम पे पेटेंट्स है। लेकिन हम काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि उनके पिता मतलब इमैनुअल के नाम पे भी एक पेटेंट है जो प्लाईवुड का है। तो उन्होंने प्लाईवुड इन्वेंट किया है। तो ये इमैनुअल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इनकी स्टार्ट होने के बाद इनका बहुत अच्छे से इनकम सोर्स स्टार्ट हो गया। तो कुछ 5 साल के बाद, मतलब वो यहाँ पे आए थे 1837 में, तो 5 साल मतलब 1842 में अल्फ्रेड और बाकी जो उनके माता जी थे और बाकी भाई थे, तो ये सब लोग भी सेंट पीटर्सबर्ग आ गए। अभी यहाँ पे आने के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वहाँ पे जहाँ उनको बहुत गरीबी में जीना पड़ रहा था, यहाँ पे उनको बहुत बहुत बड़ा घर था और इतना पैसा था कि अल्फ्रेड के लिए एक सेपरेट ट्यूटर भी अपॉइंट किया गया उनको सिखाने के लिए। अल्फ्रेड नोबल बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट है, इतने के एक 13-14 साल की उम्र तक उन्होंने 5 अलग अलग भाषाएं सीख ली थी और उनका सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट था वो था केमिस्ट्री में। तो 1850 में उनकी मुलाकात होती है एस्केरियो सोब्रिरो इस शख्स के साथ, जिन्होंने इन्वेंट किया था नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा एक्सप्लोजिव, एक तरह का एक्सप्लोजिव था। और लेकिन एस्केरियो ने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा एक्सप्लोजिव था जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था। मतलब उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी था। अगर वो थोड़ा भी मिसमैच हो जाए तो वो फट सकता था और इससे जान भी जा सकती थी, इंजरी भी हो सकती थी। तो इसके लिए एस्केरियो ने इसके ऊपर काम करना बंद कर दिया।
लेकिन अल्फ्रेड नोबेल की इसमें दिलचस्पी आ गई कि क्योंकि उसका एक ऐसा प्लस पॉइंट था कि वो गन पाउडर से ज़्यादा पावरफुल था। तो अल्फ्रेड नोबेल इस काम में लग गए कि किस तरह से इसका जो रिलायबिलिटी है, उसका सेफ्टी है, वो किस तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन आते आते 1859 आ गया और ज़िंदगी ने फिर से अपना रंग बदल दिया। जो कंपनी अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल ने स्टार्ट की थी तो वो बैंकरप्ट हो गई, और वो बैंकरप्ट होने के वजह से वो पूरा वहाँ का कारोबार उन्होंने अपने बड़े बेटे लुडविग नोबेल इसके हवाले कर दिया, और ये बाकी पूरी फैमिली फिर से वापस स्वीडन में शिफ्ट हो गई। लेकिन स्वीडन में शिफ्ट होने के बाद भी अल्फ्रेड की दिलचस्पी नाइट्रोग्लिसरीन में बनी रही, और उसके ऊपर काम करते करते उन्होंने एक डिटोनेटर और एक सेफ्टी कैप बना लिया। एक डिटोनेटर बनाया और एक ब्लास्टिंग कैप बनाया, जिसकी वजह से उसकी सेफ्टी, नाइट्रोग्लिसरीन की सेफ्टी थोड़ी बढ़ गई। लेकिन 3 सितंबर 1864 में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उनके हेलनबर्ग के फैक्ट्री में एक एक्सप्लोजन हो गया, और इस एक्सप्लोजन में नाइट्रोग्लिसरीन, जैसे मैंने कहा कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एक्सप्लोजिव था, तो ये एक्सप्लोजन हो गया, और इस एक्सप्लोजन की वजह से अल्फ्रेड के छोटे भाई एमिल, इनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी अल्फ्रेड रुके नहीं। अभी वो इस चीज़ पे काम करने लग गए कि ऐसा कौन सा एक्सप्लोजिव बनाया जाए कि जो एक्सप्लोजिव ये बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो आते आते वो साल आ गया जिसने अल्फ्रेड की पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो 1867 में अल्फ्रेड ने इन्वेंट किया डायनामाइट। ये नाम, इस नाम से आप काफ़ी अच्छे से रूबरू होंगे, क्योंकि इवन हमारे मूवीज़ जो आते हैं उस मूवीज़ में भी डायनामाइट ये लफ्ज़ बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डायनामाइट उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, मतलब इवन बिल्डिंग्स में और माइंस में भी डायनामाइट बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया, और इससे अल्फ्रेड की ज़िंदगी बदल गई। उनको बहुत अच्छा खासा पैसा उनके पास आ गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके 2 भाइयों ने मिलके, लुडविग और एक भाई, इन्होंने मिलके एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर दी। और ये ऑयल कंपनी में अल्फ्रेड ने भी पैसा लगाया, और वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल हो गई कि अल्फ्रेड के बाद बेशुमार दौलत आ गई। इतनी दौलत के एक किस्सा है उनके लाइफ का, एक इंसिडेंस है कि एक बार जब उनके एक मेड, एक सर्वेंट के घर पे कुछ शादी थी, तो अल्फ्रेड ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सर्वेंट ने कहा कि मुझे आपका एक दिन का इनकम मुझे दीजिए। और उस वक्त, ये मैं बात कर रहा हूँ 1870-1880 के बीच में, तो उस वक्त अल्फ्रेड ने उसे चेक दिया था $100,000, $1,00,000 का चेक दिया था। अभी उस वक्त $1,00,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सोच के देखिए। तो $1,00,000 एक दिन की उनकी इनकम थी, इतनी दौलत अल्फ्रेड के पास आ गई थी। लेकिन फिर से ज़िंदगी ने एक बार अपनी करवट बदल दी। फिर देखते देखते एक हिस्टोरिकल दिन आ जाता है, 12 अप्रैल 1888, जब अल्फ्रेड के बड़े भाई लुडविग नोबेल, इनकी मौत हो जाती है। और दूसरे दिन अखबार में इसकी खबर छपती है, लेकिन अखबार तक कुछ गलत खबर गई थी। उन तक ये खबर गई थी कि मौत अल्फ्रेड की हुई है, और इस वजह से दूसरे दिन जब अल्फ्रेड ने अखबार खोल के देखा, तो वो देख के वो चौंक गए, क्योंकि पेपर में, सारे न्यूज़पेपर्स में
उनके मौत की खबर छपी थी और वहाँ पे हेडिंग था, टाइटल था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड। जब उन्होंने ये देखा, ये टाइटल देखा, तो इस टाइटल ने, इस सेंटेंस ने उनको झकझोर के रख दिया। उन्होंने सोचा क्या मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद मेरे बारे में लोग ये कहने वाले हैं, और अगर ये कहने वाले हैं तो ये गलत है। और फिर इस तरह से अल्फ्रेड को एक मौका दिया ज़िंदगी ने अपनी इमेज, अपनी लीगेसी बदलने का। उसके बाद उनकी पूरी लाइफ उन्होंने अच्छे कामों के लिए अपना पैसा डोनेट कर दिया। उन्होंने एक फाउंडेशन निकाला, नोबल फाउंडेशन, और इस अपना 94% पूरा 94% अपनी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से नोबल फाउंडेशन को दे दी। और उनकी डेथ हुई अराउंड 1896, मतलब 1888 में उनको ये रियलाइजेशन हुआ, और 1896 मतलब 8 साल के बाद उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत होने के अगले 5 साल के बाद, मौत होने के 1896 में मौत हुई, और 5 साल के बाद नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हो गया 1901 में। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ दिया गया 1901 में। जो नोबेल प्राइज़ हम आज सुनते आए हैं, काफ़ी बार हम सुनते हैं, काफ़ी इंडियंस को भी ये नोबेल प्राइज़ मिला है। सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। नोबेल प्राइज़ जब स्टार्ट हुआ था 1901 में, उसके 12 साल बाद एक इंडियन को मिला था, हु इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। हमने बहुत बार नोबेल प्राइज़ के बारे में सुना है। नोबेल प्राइज़ कुछ 5-6 चीज़ों के लिए दिया जाता है, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, मेडिकल साइंस के लिए, और सबसे ज़्यादा हम अच्छे से जानते हैं वो है पीस, नोबेल पीस प्राइज़, जो उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे एक ह्यूमैनिटी का भला हो, कुछ अच्छाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरक्की हो, और इस दुनिया में शांति बनी रहे। तो इसके लिए नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। लेकिन काफ़ी सालों के बाद एक और प्राइज़ उसके साथ जोड़ा गया जो इकोनॉमिक्स में था। तो अभी कुल मिला के मेडिकल साइंस हो गया, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, और कुल मिला के 6 प्राइजेस दिए जाते हैं नोबेल के। तो ये कहानी थी अल्फ्रेड नोबेल की, जिन्होंने एक वक्त ऐसा देखा जब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, एक वक्त ऐसा देखा जब बेशुमार अमीरी थी, एक वक्त ऐसा देखा कि जब उनकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की मौत हो रही थी, और एक वक्त ऐसा भी देखा कि जब उनका पूरा पैसा सिर्फ शांति बनाए रखने के काम में आया था। इस स्टोरी से, इस कहानी से मुझे लगता है कि हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि ये मौका शायद हमें नहीं मिलेगा ये देखने का कि हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन शायद हम अल्फ्रेड नोबेल की इस कहानी से ये सीख ले सकते हैं कि लोग आपके सामने आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बारे में बात करेंगे। तो अगर ऐसा है तो जाते जाते कुछ ऐसा काम करके जाएंगे कि हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम यहाँ पे ज़िंदा रहे। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कल मिलेंगे फिर से एक नई कहानी के साथ, एक और इंस्पायरिंग, एक सक्सेसफुल कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ड्रीम बिग, टेक केयर।